नमस्कार विद्यार्थियों। हम गोदान की सीरीज़ के तीसरे एपिसोड पे हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना है कि गोदान का मुख्य पात्र होरी गाय ले आता है और वो गाय ला करके अपने यहाँ बांध देता है। उनके बच्चे खुश होते हैं, खुश रहते हैं, दोनों बिटियाँ खुश रहती हैं, उनके साथ सहेली के रूप में बर्ताव करती हैं। लेकिन किसी मनमुटाव के कारण होरी का भाई हीरा रात को गाय को जहर दे देता है और गाय मर जाती है। वो गाय तो मर जाती है, लेकिन जैसे ही धनिया को इस बात का पता चलता है कि हीरा ने ये काम किया है, वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। दरोगा आता है, लेकिन होरी हीरा के घर की तलाशी करवाने के लिए मना करता है। अंत में वो दरोगा वापस चला जाता है। अब इसके बाद वो हीरा की पत्नी की, क्योंकि वो तो ऐसा ही है, उसने तो कोई दोष नहीं किया, उसकी गरीबी की मदद करता है। वो अनाज जो उसको आवश्यकता होती है और उसको पहुंचाता है, मदद करता है। इस कहानी का एक पार्ट होरी का पुत्र गोबर। बात शुरू उसकी वहाँ से होती है कि जब वो बोला कि यहाँ गायों के लिए चारा पहुँचाने के लिए जाता है, भूसा पहुँचाने के लिए जाता है, तो उसकी पत्नी, विधवा पत्नी से प्रेम हो जाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। उसके बाद में छिप छिप कर मिलने का जो सिलसिला उनकी लगातार चलता रहा। अब एक दिन, जो उस लड़की का नाम था झुनिया, भोला की पुत्री और गोबर की पत्नी झुनिया रात के समय में 5 महीने का गर्भ लेकर के होरी के यहाँ पहुँच जाती है। रात का समय था। पशुओं से अपने खेत की सुरक्षा के लिए, बचाने के लिए होरी खेत में जा चुका था। वहाँ पर उनकी रखवाली करने के लिए धनिया घर पर थी, दोनों बिटियाँ थी, धनिया थी। जैसे ही वो आती है और धनिया को पता चलता है, वो दौड़ करके होरी के पास जाती है और जा कर के सारी बात बता देती है कि ऐसे धनिया 5 महीने का गर्भ लेकर के अपने यहाँ पर रहने के लिए आ गई। होरी को गुस्सा आता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ, लंबे डग भरता हुआ वहाँ से चल देता है। धनिया उसके पीछे चल देती है। लेकिन क्यों पता नहीं, धनिया के मन में दया आ जाती है झुनिया के प्रति। वो समझाने का प्रयास करती है होरी को कि दोष उसी का नहीं है, अपने पुत्र का भी दोष है। अब वो बेचारी जाएगी तो जाएगा। गुस्सा धीरे धीरे शांत होता है होरी का और वो धनिया की बात को मान लेता है कि ठीक है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। जब झुनिया होरी के घर आती है तो गोबर उसको भोला के वहाँ से लेकर के साथ साथ आता है, लेकिन जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश करती है, वो वहाँ से उसे छोड़ करके चला जाता है। अब सुबह जैसे ही भोर होती है, बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है, समाज में फैल जाती है। और गांव में तो विशेषकर इस तरह की बातें छिपती नहीं है, उसको तो बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है। चारों तरफ यही चर्चा चलती है कि धनिया ने, होरी ने ऐसे करके एक लड़की को रख लिया। बिरादरी की मीटिंग होती है, पंचायत होती है, और पंचायत में ये फैसला किया जाता है कि होरी को जात बाहर कर दिया जाए, बिरादरी से बाहर कर दिया जाए, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। जो अनुमंग गाँव में ये बहुत बड़ी सज़ा होती है और मानी भी जाती थी। पंडित दाता दीन, जो पंडित भी थे और धनी भी थे, उन्होंने धनिया से कहा कि इसको घर से बाहर निकाल दो, घर में इसको मत रखो। धनिया को गुस्सा आया। दाता दीन साहूकार भी है, पंडित भी है, लेकिन उसके अंदर भी एक
ऐब था। जिस बात का पता धनिया को, तो धनिया दाता दिन से कहती है कि पहले तुम अपने पुत्र माता दिन को, जो चमारिन को रखेल बना करके अपने घर में रखता है, पहले उसको अपनी जात से बाहर करो, अपने घर से बाहर करो, मैं दुनिया को बाहर निकाल दूंगी। अटपटी भाषा और लहजेदार शैली धनिया की। वापस चल देता है दाता दिन और जाकर के पटवेश्वरी लाला को कान भर देता है। पटवेश्वरी लाला से उसे कह देता है कि आज एक दुनिया आई है, ये बिरादरी के अंदर फैलेगी बात, हमारी बहू बेटियां भी ऐसे ही करेंगी, समाज में बिखराव हो जाएगा, समाज की संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। तो इस तरह उसको वो चढ़ा देता है। इस बात को सुनकर के पटेश्वरी के भी पसीने आ गए। अब ये सारे मिलकर के नोखेराम जो राय साहब का कारिंदा है कि वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के इस बात को फैलाते हैं कि दोबारा पंचायत बुलाई जाए और पंचायत में कोई कठोर फैसला लिया जाए ताकि इस तरह के काम दोबारा नहीं हो। नोखेराम ने पंचायत बुलाई और पंचायत ने फैसला लिया होरी को दंडित करने का। फैसला क्या? फैसला ये लिया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का दंड रखा जाए। ये उस जमाने की बात है कि जब किसी के हाथ में 2 रुपये आ जाए तो वो अपने आप को छाती चौड़ी करके चलता है रोड पर कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। 30 मन अनाज किसी की पैदा है, जिनके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, 2 जून की रोटी जो पैदा नहीं कर पा रहे हैं, जो साहूकारों के कर्ज से दबे हुए हैं, उस व्यक्ति के ऊपर 30 मन अनाज का दंड। ऐसा लगता है कि आसमान फट चुका है। परिणाम ये हुआ कि जिस खेत की रखवाली होरी करता था, अपने खेत की जिसमें उसने अनाज बोया, अपने खून पसीने की दिन रात जाड़ा सर्दी गर्मी बरसात में उसने उसकी रखवाली की, उसके अंदर अनाज पैदा हुआ, खलियान तैयार हुआ। खलियान जब अनाज हुआ तो वो अनाज भी इतना नहीं था कि वो 30 मन अनाज दे सके। 100 रुपये की तो बात दूर थी। क्या किया जाए? आखिर होरी को ये कड़वी घूंट पीनी पड़ी। उसने अनाज जो खलियान में पैदा हुआ था वो पूरा अनाज उस दंड में भरा और जो बाकी बचे उसमें 80 रुपये में अपने घर को गिरवी रख दिया। ये उस समय की बात है जब किसानों की दुर्दशा हुई थी। इधर जब दुनिया को गोबर छोड़ करके वापस भगा, जाते जाते उसके मन में शंका हुई कि क्या पता दुनिया को घर रखा जाएगा या उसको भगा दिया जाएगा, क्यों नहीं मैं एक बार जाकर के देख लूँ। वो छुप करके दीवार से सट करके उसने वो सारी चीज़ें सारी बातें सुनी। उसको ये आश्वस्त हुआ कि अब दुनिया ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ से भग करके लखनऊ चला जाता है। लखनऊ मिर्ज़ा खुर्शीद एक लखपति हैं, अय्याश लखपति। कोई न कोई मनोरंजन के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। 6 आने में उसने वहाँ पर नौकरी शुरू की मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ। और थोड़े दिनों बाद में जब उसका विश्वास जमा तो विश्वास जमने के बाद उसने 15 रुपये महीने में वहाँ पर नौकरी शुरू कर दी। इधर होरी ने वादा किया था, बोला से कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और उस शादी के लालच में भोला ने गाय होरी को दी, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई। भोला अपनी गाय के पैसों के लिए तगाजा करने लगा। उसने 1 बार 2 बार 3 बार बार तगाजा किया, लेकिन होरी के पास पेट भरने के लिए रोटी के पैसे नहीं है। जो आदमी गाय की कीमत कहाँ चुकाएगा? आखिर हार करके भोला जब उसको पैसे नहीं मिले, 2 बैलों की जोड़ी
जिससे अपने खेती का कारोबार वो करता है होरी, उनको खोल करके वहाँ से ले जाता है। किसान के हाथ से, क्योंकि ये उसका वो संसाधन है जिससे वो खेत को उपजाऊ करता है, अपनी ज़मीन में बीज बोता है, अपनी फसल को काटता है, ये उसका वो हथियार है। लेकिन जब वो हथियार जा रहा होता है तो क्या बीती होगी उस किसान के ऊपर। गाय की अभिलाषा करी, वो भी चली गई, अनाज पैदा हुआ वो भी चला गया, दो बैलों की जोड़ी वो भी चली गई। दोस्तों, इस विकृत स्थिति में उस मानसिकता को आपको समझना चाहिए कि उस गरीब हालत में जिस किसान ने जब कपड़े पहने, उसके तन के ऊपर तार तार कपड़े, पसीने की बूंदें जब माथे से टपक करके नीचे गिरती हैं, उसकी वो हालत को आप महसूस कीजिए। किस तरह अपनी ज़िंदगी को उसने जिया होगा, किस तरह अपने परिवार को उसने पाला होगा, किस तरह लोगों की तरह तरह की बातों को सुन करके भी वो चुपचाप सहन किया होगा। बहुत बड़ी त्रासदी थी उस समय के किसानों के लिए। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में हम इसके आगे की कड़ी की चर्चा करेंगे। बाय।